एक दिन आया, रात रह गया, अगले दिन आके सामने खड़ा हो गया, फिर वो रात रह गया, ठीक है। तीसरे दिन वो 1:30 बजे दोपहर को बैठा था। मतलब इतनी परवाज़ें हैं सियालकोटी में जो अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी नस्लें हैं। देखिए पता है कि काफ़ी अरसे से ना लाहौर में सियालकोटी कबूतर मौजूद थे, बड़े अच्छे भी उड़ भी रहे थे। लेकिन जब चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब के टैडी उड़े हैं ना, तो वहाँ से ट्रेंड बिल्कुल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं सियालकोटी पिजन लवर। दोस्तों मैं आपका भाई, आपका होस्ट मोहसिन रहमान, और मेरे साथ मौजूद हैं उस्ताद मलिक मोहकम खोखर ऑफ लाहौर। और दोस्तों इस वीडियो में कोशिश करेंगे जी भाइयों को एक लाहौर का जो चैम्पियन उस्ताद है, जो एक अरसे से कबूतर परवरी से मुंसलिक हैं लाहौर में, और मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन, लाल आँखों के कबूतर या इस तरह के कबूतरों को पसंद करते हैं, तो इनसे दोस्तों जानते हैं कि सियालकोटी कबूतरों के बारे में उस्ताद जी की क्या परख है, क्या शनाख्त है, और इन्होंने क्या देखा, क्या खोया और क्या पाया सियालकोटियों के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सियालकोटी कबूतर मुख्तसर जिहा टापा के तुहाडे कोल। जी मोहसिन भाई, सियालकोटी कबूतर जो अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर, अच्छे वेट और रेशम कबूतर है ना जी, नायाब तरीन कबूतर है, ठीक है। जब हमने शो का स्टार्ट किया था 96, 97, 98 की बात करें, उस टाइम लाहौर में बहुत सारी छतों पर सियालकोटी कबूतर होते थे और मेजॉरिटी में होते थे और बहुत उड़ते थे। हमारे पास भी बहुत उड़ते रहे हैं पहले टाइमों में, और नायाब और बेमिसाल कबूतर हैं, बड़े कम देखने को मिलते हैं। सर आप पर्सनल में मुझे एक किस्सा सुना रहे थे, सॉरी, एक कबूतर के बारे में, वो जो आपके पास बच्चा 3 दिन तक। हाँ जी, हमारे पास एक बच्चा उड़ता था विक्स वाला, ठीक है। वो टुनिए कबूतरों में से निकला हुआ था, सफ़ेद जो टुनिए कबूतर, और माशाल्लाह वो हमारे पास तकरीबन 2.5 दिन तक उड़ा था। एक दिन आया, रात रह गया, अगले दिन आके सामने खड़ा हो गया, फिर वो रात रह गया, ठीक है। तीसरे दिन वो 1:30 बजे दोपहर को बैठा था। मतलब इतनी परवाज़ें हैं सियालकोटी में जो अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी नस्लें हैं सियालकोट की, छत वाले, चूहे, बटेरे और वैशी कबूतर, माशाल्लाह बड़े बड़े नायाब कबूतर और बड़ा उड़ते रहे। तो उस्ताद जी वो काले मुंह वाले आप कबूतर कह रहे थे, काले मुंह वाले कबूतरों को आप कैसा पसंद करते हैं? काले मुंह वाले जो कबूतर है ना, वो काफ़ी फेमस रहे हैं, खासकर हीरा बीना वालों के पास मैंने खुद भी जाके देखे हुए हैं। जी उस्ताद आशिक हुसैन साहब के साथ गए थे, और माशाल्लाह बड़े ही अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर और बड़ों के वो मालिक थे कबूतर, मुझे आज भी याद है। और शायद चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब ने भी ये किए हुए क्रॉस कुछ, या चंद दोस्त हैं उन्होंने भी वो मतलब आजमाए हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं उस्ताद जी। लेकिन ये जो लाहौर के असातिज़ा की जो मेजॉरिटी है, ये सियालकोटी कबूतरों को उस तरह से पसंद नहीं करती, या भूकत नहीं देती, या नंबर नहीं देती, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी के पास अच्छा अगर नहीं आया तो फिर उसके कमेंट्स बुरे हो सकते हैं कि उसको अच्छा मिला ही ना हो? देखिए पता है कि काफ़ी अरसे से ना लाहौर में सियालकोटी कबूतर मौजूद थे, बड़े अच्छे भी उड़ भी रहे थे। लेकिन जब चौधरी सकी मोहम्मद भट्टी साहब के टैडी उड़े हैं ना, तो वहाँ से ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। लोगों का रुझान ही टैडियों की तरफ हो गया, लोगों ने सियालकोटी कबूतर निकाल दिए। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी शौकीन जिन्होंने संभाल के भी रखे काफ़ी अर्सा। तो अभी अगर आज के दौर की बात करें, दोस्त है मेरे हाजी मानी साहब बकर मंडी वाले, उनके पास बड़े अच्छे सियालकोटी कबूतर हैं और माशाल्लाह उड़ते भी हैं, बहुत अच्छे उड़ते हैं। तो जिस भी दोस्त भाई के पास अगर अच्छा कबूतर होगा वो ज़रूर परफॉर्म करेगा, चाहे वो किसी भी नस्ल का है। सियालकोट के अलावा अगर वो दुबाज है, चपड़ा है, मतलब कोई भी नस्ल है, सुर्खे कबूतर हैं जो अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर, अच्छी ब्लड लाइन के, वो रिजल्ट देंगे ही देंगे, ये लाजिम बात। हाँ इंशाल्लाह देंगे। जी बहुत शुक्रिया।